और हाकिम में और सुन्नी सईद कुबरा में मौजूद है, जिस तरह के अबू बकर ने उमर को कर दिया था। देखो उमर बेटे थे अबू बकर के, ये पूरी रवायतें मैं फिर और पास टोर पाऊंगा, जिसको शौक है ये पढ़े। मैंने इसमें ये सारी रवायतें लिखी हैं मेरे भाइयों, सारी की सारी रवायतें। तो ये इन लोगों ने धोखा दिया है और ये कोई उन्होंने फिर शूरा के ऊपर नहीं छोड़ा, जबरदस्ती जो है वो उम्मत के ऊपर वो सब की सारी चीजें जो है वो मुसल्लत हो गई। कहते हैं कि मैं किसी और पास से टूर पाऊंगा। हमारे हर दिल अजीज हमजा भाई ने इसका तर्जुमा किया, मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन की जनाब में अर्ज है, कौन सा ऐसा जवाब देने के लिए मिर्जा जी बैठे थे कि जिसमें मिर्जा जी किसी और तरफ टुर नहीं पा गए? कौन सा ऐसा जवाब था जिसमें मिर्जा जी ने टुर ना पा रखी हो? हर जगह टुर पा के गए, हर जगह। क्योंकि एक बिल्कुल ज़हनी मरीज वाली कैफियत है इस आदमी की, इसको अपने अंदर का बुखार निकालना था, बकवास किए चले जाता, बकवास करते करते पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। वालियुल हसन नकवी इशारा देता है, वो मैं ये हाँ वो मैं बता रहा हूँ, जैसे अच्छा हाँ वो मैं सवाल हूँ, छोड़ दो, बकवास किए चले जाएगा, करे चले जाएगा। तो समझे जरा बात कर। कहते हैं कि वो बुखारी उठाकर देख लेंगे, अपनी ज़िंदगी में तलवार के ज़ोर पर ज़बरदस्ती जो है वो बैत लेना शुरू कर दी। बुखारी हमने पूरी देख ली, कहीं भी नहीं। मैं पिछले दिनों ये पूरा जवाब दे कर आया हूँ उसका, कहीं भी नहीं हूँ। आगे कहते हैं उससे बुखारी 4827 नंबर हदीस, मरवान बिन हकम ने कहा अमीरुल मोमिन मुआविया बिन अबी सुफियान को अल्लाह ताला ने बात सुझाई है उम्मत के वसीतर मफाद में। वो चाहते हैं अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करें, और हाकिम में और सुन्न नसाई कुबरा में मौजूद है। हाकिम में और सुन्न नसाई कुबरा में मौजूद है। मिर्जा जी कहते हैं एक जगह पर एक हदीस अपनी बयान कर दे कि रिवायत को सही साबित करने के लिए इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा और इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफ़िक़त की है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा जी के पास मुस्तदरक का जो नुस्खा है, इमाम हाकिम की जो मुस्तदरक का नुस्खा है वो तलखीस वाला है, इमाम ज़हाबी की तलखीस वाला है। तो उस जो तलखीस हाशी में होती है, मिर्ज़ा जी की उस पर नज़रें भी होंगी ना। अच्छा, फिर मिर्ज़ा जी ये कहते हैं कि तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। और मिर्ज़ा जी को बर्मा के पहाड़ों से लाया गया है। नहीं समझे बात को? मिर्ज़ा जी वहां पे एक टांग पर बर्फ पर 1000 साल तक खड़े रहे। समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है। मिर्ज़ा जी ने कहा मुस्तदरक में है, ये मुस्तदरक है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 390 है। मिर्ज़ा जी की बयान करदा रिवायत, मिर्ज़ा जी ने कहा वो उसमें जिस तरह के अबू बकर उमर ने कर दिया था, जिस तरह यानी कि माविया अपने बेटे को जो नामजद कर रहे हैं, मिर्ज़ा जी कहते हैं सुन्न नसाई कुबरा और मुस्तदरक में है कि सुन्न मरवान ने यह कहा कि जिस तरह के अबू बकर ने और उमर ने कर दिया था। देखो वो बेटे थे अबू बकर के। मिर्ज़ा जी तंज कर रहे हैं कि उमर अबू बकर के बेटे थे, कि इसको दलील बनाया जा सकता। अच्छा, बात ये है, ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 390, हदीस नंबर है 8659। मोहम्मद बिन ज़ियाद कहता है कि जब माविया ने अपने बेटे यजीद की बेत लेना चाहिए तब मरवान ने कहा सुन्नत अबी बकर व उमर, यह तरीका अबू बकर उमर का। ये अल्फाज मरवान की तरफ मंसूब करने वाला मोहम्मद बिन ज़ियाद, जिसकी मरवान से मुलाकाती साबित नहीं है। भाईजान आप मेरी बात समझिएगा, मरवान की वकालत मकसूद नहीं है। मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन हमारी वीडियोस के नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं मरवान को बाप बना लो। वो क्या हुआ कि हमने इनके अब्बू जी पे जो हमला कर दिया,
मिर्ज़ा जी पे हम कुछ ना कह दें, वो मिर्ज़ा जी पे हमने कह दिया तो मुकल्लिदीन नाराज़ हो गए। यहाँ मसला मरवान को ना तो बाप बनाने का है ना मरवान की वकालत का है। यह मसला ये है, मिर्ज़ा को हम नहीं छोड़ेंगे। मिर्ज़ा को हम किसी तरह भी, जहाँ मिर्ज़ा झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, धोखा देगा, हैं, बरेलवी देवबंदी सल्फी अहले हदीस 2 नंबरियाँ करते हैं, ज़ईफ़ रिवायतें पढ़ते हैं, चोचो खुद ज़ईफ़ रिवायत पढ़ेगा, हम उसे छोड़ देंगे? जबकि आप मंसूब क्या है, चोचो अपने लिए कहते हैं मेरा मुंसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से मेरा ये जिम्मेदारी है, मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। तो हक पहुंचाओ ना। मरवान की तरफ वो जुमले मंसूब मत करो जो मरवान से साबित हो पा रहे। अच्छा अब देखो, लुत्फ की बात यह है, हाकिम की तस्हीह और ज़ाहबी की मवाफ़िकत। ये देखें ज़रा, ये हाशिया, रिवायत का हाशिया देखें, सुने ज़रा बात। काल ज़ाहबी फ़ी है इनक़िता, इमाम ज़ाहबी कहते हैं सनद मुनक़ता है, और इमाम इब्न मुलक्कन वो कहते हैं वह मुहम्मदुन लम यस्मऊ मिन आयशा। ये जो आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से ये मोहम्मद बिन ज़ियाद इस पूरी रिवायत को बयान कर रहा है, इसने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कुछ भी नहीं सुना। रिवायत सनदन मुनक़ता थी। बयान कौन कर रहे हैं? चोचो। फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत पर दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायत के फितनों से बचने वालों के लिए मिर्ज़ा जी बतौर फितना सब वही बयान कर रहे हैं, ढकोसले, सारी वही ढकोसले, वही ज़ईफ़ और मन घड़त बातें, नहीं तो अपने झूठे बातिल मफ़हूम। फिर दोहरा दूँ, मरवान की वकालत मकसूद नहीं है, मकसूद बताना यह है यजीद नामज़द गलत हुआ या सही। मिर्ज़ा ने जो इंतसाबात किए हैं इन हजरात की तरफ, सारे झूठ, सब धोखे हैं। और टोर पाते पाते, हर जगह टोर पा जाते हैं, नहीं है, टोर पाते पाते ये यहाँ तक पहुँच गए। अभी आगे भी चल रहा है सिलसिला, हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, वक्त ज़्यादा हो गया है। सिर्फ एक आखिरी बात बता के इस बात को यहाँ मुकम्मल कर रहा हूँ, समझिएगा ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी को मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ, मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से मेरे ये दर्दमंदाना अपील है, इसे सुनते हैं, इसे सुने। हम आपको इसे सुनने का मना नहीं करते। इसे नहीं सुनेंगे ना मर जाएगा। इस आदमी को तो अपनी झूठी शोहरत से मतलब है ना, इसे नहीं सुनेंगे गरीब मर जाएगा। ये भी तो किसी का छोटा सा बच्चा है ना बेचारा। सुने ज़रा बात। लेकिन जो इससे सुनते हैं उसकी तहकीक करें। अगर आपकी किताबों तक रसाई है, तहकीक करें। अगर आपकी किताबों तक रसाई नहीं है, उलमा से रब्ता करें, उलमा से सीखें। यकीन करें यह आदमी इस दर्जे की धोखादही, इस दर्जे की गलत बयानी करता है कि जिसकी मिसाल इस ज़माने में तो शायद सोशल मीडिया पे किसी और से अब तक नहीं नज़र आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।